राइट, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एंड हम लोग जो है नेक्स्ट 5 से 6 मिनट्स में स्टार्ट कर देंगे सेशन को, राइट। तो अभी जो है काफी लोग ऑन द वे हैं, काफी लोगों का कॉल भी आया था, तो हम लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं। और आपको तब तक क्या करना है, तब तक आप लोग अपनी टीम के सारे लोगों को बुला लीजिए। आप लोग चेक कीजिए टीम में आपके कितने लोग अभी नहीं आए हैं यहाँ पर सेशन में, तो फटाफट उन्हें कॉल कीजिए और बुला लीजिए। एंड अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है तो उन्हें भी जो है वो फटाफट कॉल करके बुला लीजिए, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में सेशन को स्टार्ट कर देंगे। राइट, देखिए आप लोग अगर सेशन में आ गए हैं ना टाइमली, तो आपको अपनी टीम को बुलाना कैसे, देखिए एक तरीका मैं बता देती हूँ। आप आ गए हैं तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि आप जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट लेके टीम में अपने डालिए, ताकि टीम को पता लगे कि हमारे जो लीडर हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, हमें भी अब टाइमली ज्वाइन करना है, राइट। तो ये एक काफी अच्छा तरीका है। उन्हें कॉल भी कीजिए, रिमाइंड भी कराइए, और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भेजिए उनको, ताकि वो लोग जो है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें।
ओके राइट, सो हम लोग जो है 3:08 हो चुके हैं, हम लोग सिर्फ 2 मिनट और रुकेंगे 3:10 तक, एंड हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग उनके साथ स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज देखिए जो डेडिकेटेड होते हैं वो टाइम पर आ जाते हैं, एंड आप सब वो डेडिकेटेड लोगों में से हो, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट कर देंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उनके साथ, एंड जो मिस करेंगे वो उनका लॉस है, राइट। और अभी भी आपके पास 2 मिनट है, आप लोग फटाफट से जो है वो बुला सकते हैं अपने टीम के लोगों को, क्योंकि अपने टीम के लोगों का एक बहुत ही पावरफुल सेशन या इंपॉर्टेंट सेशन मिस मत होने दीजिए, राइट। तो उन्हें कॉल कीजिए, बुला लीजिए फटाफट, एंड 3:10 पे स्टार्ट करेंगे। ओके राइट, सो 1 मिनट और है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी 1 मिनट में इसको। और तब तक जो है जितने भी मेंबर्स कनेक्ट हो गए हैं वो मैं चाहती हूँ आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से जो है वो आज कनेक्ट हुए हैं, सो दैट पता लगे कि कहाँ कहाँ से हमारे साथ आज लोग कनेक्टेड है। तो आई नो कम मेंबर्स है, लेकिन कम मेंबर्स है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आप सब बहुत अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। तो आप लोग फटाफट चैट पे बताइए। ओके, वडोदरा गुजरात से, वाओ अमेजिंग, मोनिका मैम वहां से कनेक्ट हुई है। और बताइए, एक ही जने का कमेंट आया है, और भी लोग जो है आप लोग फटाफट फटाफट बताइए। कोलकाता से, ओके अमेजिंग अमेजिंग। ओके, यूपी से है, ओके अमेजिंग। और बताइए। ओके 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 अमेजिंग। काफी अलग अलग जगहों से जो है वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, एंड हम लोग ज्यादा वेट नहीं कराते हैं आप लोगों को, एंड लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज देखिए जो टाइम पर आ गए। ओके, छत्तीसगढ़ से भी कनेक्टेड है, अमेजिंग। मैं वेलकम आप सभी का जो है वो आज के सेशन में मैं वेलकम करती हूँ, राइट। और मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन को, बिकॉज ओके मध्य प्रदेश रीवा से भी कनेक्टेड है हमारे साथ सर। सो वेलकम वेलकम आप सभी लोगों को, एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइमली जो है वो हमें इसे फिनिश भी करना है, राइट। एंड आप सभी का टाइम कीमती है, देखिए मुझे पता है, क्योंकि आज जो है काफी लोगों का ऑफिस भी रहता है, काफी लोगों का वो है, तो उस वजह से भी काफी कम लोग कनेक्ट हो पाते हैं, आई नो। लेकिन जितने लोग ने अपना टाइम यहाँ पे दिया है उनको पूरा वैल्यू मिलना चाहिए, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए कि मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। Recording in progress. ओके राइट, सो मेरी जो है वो स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को, और मेरा जो वॉइस है वो आ रही है क्या? मेरे साथ 2 को होस्ट हैं, जय सर भी है, अवध सर भी है, तो आप लोगों में से कोई एक अनम्यूट कर कर जो है वो मुझे बता दीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है क्या और मेरा वॉइस जो है ऑडिबल है क्या? यस यस क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंड अभी देखिए आपके सामने जो है वो आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, एंड ये सभी के है ना, सभी लोगों को ये है कि अभी अगर हमको करियर ऑप्शंस हम देखते हैं कि क्योंकि हमने पढ़ाई कर ली, अब हमको आगे करना है तो करियर देखना है, तो करियर के हमारे पास 2 ही ऑप्शन सामने दिखते हैं, राइट। एक या तो जॉब या तो बिजनेस, राइट। जॉब में भी 2 तरीके की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। और बिजनेस में भी हम 2 तरीके के बिजनेस कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक स्टार्टअप होता है, जहाँ पे हम कोई एक नया हमारे पास आइडिया होता है, उसके बाद हम उस पर सारी चीजें सेटअप करते हैं, राइट।
लेकिन आपको इन दोनों ही चीजों में ना ये नीचे ये 3 चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी। एक है फैमिली सिक्योरिटी, जो कि मतलब आज की डेट में ना ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे हो आज का टाइम जैसा चल रहा है ना, उसमें ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है। फैमिली सिक्योरिटी भी जरूरी है, पैसिव इनकम भी जरूरी है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जब हम काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तब भी वो इनकम आती रहे, वो पैसिव इनकम होती है। तो वो भी जरूरी है आज की डेट में, आप देख पा रहे हो। जनरेशनल वेल्थ भी जरूरी है। पर ये तीनों चीजें जो बहुत जरूरी तो है, पर क्या ये दोनों चीजें जॉब या बिजनेस में हमें मिल सकती है? तो आपको पता है ये तीनों ही चीजें जॉब से तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, और बिजनेस से मिल सकती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से ये जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट? तो अब कैसे पॉसिबल होगा ये तीनों चीजें, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी आपके सामने दिख रहा है इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन। ये सारी चीजें पॉसिबल है आपको सिस्टम बेस्ड बिजनेस से, जो कि आज की डेट में आपको पता है बहुत ही प्रूवन मॉडल है। सिस्टम बेस्ड, राइट? सिस्टम है अगर बिजनेस में आपके पास, तो आपका बिजनेस चलेगा भी, और वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाली चीज रहेगी, स्टेबल रहेगा, राइट? तो और क्योंकि उसमें फैमिली सिक्योरिटी भी आपको मिल जाएगी, पैसिव इनकम भी मिल जाएगी। अब लेकिन सिस्टम बेस्ड बिजनेस के भी बहुत सारे तरीके हैं, राइट? अभी एक तरीका है कि आप जो है वो अपना कोई आपका ब्रांड है उसकी आपने फ्रेंचाइजी दे दी, वो भी एक तरीका है सिस्टम बेस्ड बिजनेस का। या दूसरा है कि भाई एक आपका अपना कोई ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, या फिर आपके पास कोई एक यूनिक स्टार्टअप आइडिया हो जिससे आप कंप्लीटली सारी चीजें सेटअप करो। लेकिन होता क्या है ना, इन तीनों ही चीजों में या तो बहुत ज्यादा जो है वो आपको पैसा चाहिए, या फिर कोई अब जैसे यूनिक स्टार्टअप आइडिया में पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ एक टैलेंट भी चाहिए, एक यूनिक आइडिया भी चाहिए। तो ये सारी ही चीजें अगर आपके पास नहीं है, तो फिर जो है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम सब मिल जाएगा, और सिस्टम बेस्ड बिजनेस का ही एग्जांपल है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, राइट? और अभी की डेट पे सबसे ज्यादा फेमस है, और बहुत ही लोग जो है वो अवेयर भी हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, और आप देख रहे हो कि काफी जो है वो आंकड़े हैं इसके, वो आप देख चुके हो, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, सो अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आप सोचते हो करने का, तो वहां पे भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आ जाता है कि होता क्या है, बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज भी हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं। अब आप हो जाते हो कंफ्यूज कि भाई कौन सी कंपनी को चुने, क्योंकि दोनों ही तरीके की इतनी सारी कंपनीज हैं। अब कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत है, किस में जाना चाहिए, किस में पैसा लगाना चाहिए, या किस में हमको अपना समय लगाना चाहिए। तो अभी देखिए इसका भी सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये देखिए, ये आगे वाली स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की एक चेकलिस्ट आपके सामने दिख रही होगी आपको। तो ये जो चेकलिस्ट है वो मैं एक एक करके फटाफट आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कोई कंपनी चूज करो तो उससे पहले वो ये सारी चेकलिस्ट को एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा कि क्या वो कंपनी आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। पहला, एथिकल। कंपनी जो है वो बहुत ही ज्यादा एथिकल होनी चाहिए, उसमें कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। भाई कोई टॉप लीडर को ही सब कुछ मिल रहा है, या एक ही जने को जो है वहां पे सारी चीजें मिल रही है और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। तो एथिक्स वाली कंपनी होनी चाहिए सबसे पहला तो। दूसरा जो है वो कंपनी लेजिटमेट होनी चाहिए। लेजिटमेट यानी जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो करे, राइट? ऐसा नहीं हो कि भाई कोई भी ऐसे, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में मैं कहूँ कि कोई भी ऐसी फेक झोला छाप कंपनी आ गई जो थोड़ा टाइम चलती है और आप देखते हो कि वो कोलैप्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, राइट? तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो लेजिटमेट भी हो। तीसरा, ऐसी कंपनी हो जिसमें एंटर होने का या मेंटेन करने का जो एक्सपेंसेस है वो भी जो है वो ऐसा कोई ज्यादा नहीं हो, राइट? तो उसके बाद मैनेजमेंट की एबिलिटी, मतलब एक देखिए कंपनी एथिक्स वाली है, लेजिटमेट भी है, लेकिन जो उस कंपनी को संभाल रहा है, वहां का जो मैनेजमेंट है, अगर वो केपेबल नहीं है, उसके अंदर ही वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको सही से डायरेक्शन दे पाए, तो भी जो है वो कंपनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। तो मैनेजमेंट का केपेबल होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कंपनी का प्रोफाइल, दैट इज, तो आपको पता ही है कि हम सबसे ज्यादा कंपनी में एक 3 चीजें तो देखते ही हैं, प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट, राइट? तो कंपनी का प्रोफाइल बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत स्टेबल होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के फेवर का होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट है फाउंडर का प्रोफाइल और एक्सपीरियंस। अब कंपनी के प्रोफाइल के साथ साथ ना बहुत लोग ना, मतलब मैक्सिमम लोग ये चेक नहीं करते, कंपनी प्रोफाइल तो देख लेते
थोड़ा थोड़ा उनको ध्यान भी रहता है, लेकिन फाउंडर का प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस नहीं देखते। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, राइट? क्योंकि कंपनी का जिसके हाथ में पूरा पावर है कंपनी का, अगर वो उनका जो फाउंडर है मतलब उनका ही कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनका ही कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा प्रोफाइल नहीं होगा, तो भी कंपनी जो है वो कोलैप्स बहुत जल्दी कर जाएगी, राइट? तो वो होना भी, देखना भी आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस ठीक है कंपनी लॉन्च किए जा रही है और उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस एक दूसरी कंपनीज को देख के कॉपी कर बस प्रोडक्ट निकाल दिया मार्केट में। ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट्स जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इतने हाईली डिमांडिंग होने चाहिए कि जब हम मार्केट में एक बार उसको दें तो उसका जो डिमांड है वो वापस खुद से आए, राइट? हमें फोर्स ना करना पड़े प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बिजनेस जो प्लान है, ऑब्वियसली प्लान जो है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में, जैसा कि मैंने भी बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है ना, हमेशा एक बहुत ही बहुत जो कहते हैं ना माइंडेड पर्सन या बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन ही नहीं आता, राइट? हर तरीके के, हर प्रोफेशन के, हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे आते हैं। तो उनके लिए भी एक कंपनी के पास एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि सभी लोगों को एक जैसी डायरेक्शन दी जा सके, एक जैसी सारी चीजें कंपनी के बारे में सिखाई जा सके, राइट? नेक्स्ट है विजन। ये बहुत जरूरी है, ये जो है वो नहीं होता सभी के पास, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का विजन क्या है। क्या कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ग्रोथ देख पा रही है क्या, या जो है वो कंपनी ऑल ओवर वैसे देखा जाए ग्रोथ कर पा रही है क्या, उसका विजन क्या है कंपनी का, वो भी देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। अब देखिए जो कंपनी आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इन सब से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही, वो तो वैसे भी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये तो आपको पता ही है, राइट? आज की डेट टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो आपको ये भी बहुत देखना जरूरी है कि क्या वो अपने आप को कंपनी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर रही है। नेक्स्ट है सक्सेस परसेंटेज। सक्सेस परसेंटेज क्या है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या जो ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनका सक्सेस रेशियो है भी कि नहीं है, राइट? तो वो भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सिस्टेंस। अब वो कंपनी क्या जो है, जहां की कंपनी है वो वहीं ग्रोथ कर रही है या फिर जो है वो ग्लोबल ही भी लीड कर रही है, ग्लोबल प्रेजेंस भी है उसका, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। वर्क कल्चर, देखिए अभी अगर सारी चीजें अच्छी मिल जाए और वर्क कल्चर अच्छा नहीं है ना, तो भी कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, राइट? तो वो भी देखना जरूरी है कि कंपनी का अपने एम्प्लॉयज के प्रति, कंपनी का अपने मैनेजमेंट के प्रति, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति क्या वर्क कल्चर है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है फेयर चांसेस। तो क्या उस कंपनी में फेयर चांसेस है क्या सभी लोगों के ग्रोथ के लिए? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो सबसे पहले ज्वाइन कर गया बस उसी को जो है वो ग्रोथ मिले जा रही है, और अगर हमने अभी न्यू ज्वाइन किया है तो हमारे को कोई ग्रोथ ही नहीं मिल रही। तो फेयर अपॉर्चुनिटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है सभी के लिए, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो अब आपको मिल गया होगा, राइट? अब आप बहुत अच्छे से कंपनी को चुन पाएंगे क्योंकि आपके सामने भी एक चेकलिस्ट है। तो आप जो भी कंपनी ज्वाइन करें उसको इस चेकलिस्ट से जरूर गुजारें, और अगर ये सारी चीजें आपको बढ़िया मिलती हैं तो फिर ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, सो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं आचमी के बारे में, राइट? और आचमी के सीईओ हैं मिस्टर हैंगिल पार्क सर, राइट? और अभी मैंने पीछे ही आपको चेकलिस्ट में एक चीज बताई थी कि फाउंडर का प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तो मतलब वो देखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये है द मोस्ट विजनरी पर्सनालिटी, राइट, हमारे हैंगिल पार्क सर। एंड आप इनका राइट में पूरा देख सकते हैं कि ये जो है अभी WFDSA के भी जो है काउंसिल मेंबर हैं। उसके अलावा जो है ये वहां की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है कोरिया की, वहां के भी प्रेसिडेंट है, राइट? तो ये बहुत ही बड़ी बात है, राइट? एक ऐसी कंट्री जहां की कंपनी है वहां की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना अपने आप में बहुत प्राउड की बात है, राइट? उसके अलावा भी आप काफी सारा उनका देख सकते हैं सारी चीजें, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल है सर का, वो प्रोफाइल ये बताता है कि कंपनी जो है वो बहुत सही तरीके से अब स्टेबल भी है और सही हाथों में, राइट? नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए जो हमारे हैंगिल पार्क सर हैं वो अभी मैंने बताया था कि काउंसिल मेंबर है WFDSA के, तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपके प्रूफ के साथ आपको दिखाई जा रही है, राइट? ओके, सो ये चीजें जो है कि कंपनी जो है वो इंडिया में 250 करोड़ जो है उसका अपना लाइक डालने वाली, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वाली, इसका काम स्टार्ट हो चुका है, राइट? सो ये अलग अलग आपकी न्यूज कवरेजेस हैं, ये अलग अलग न्यूज मतलब
पेपर्स ने कवर किया था, राइट। अभी देखिए आप सोच रहे होंगे कि सक्सेस है कि नहीं है कंपनी में, राइट। अभी मैंने एक पॉइंट चेकलिस्ट में ये भी बताया था कि सक्सेस परसेंटेज क्या है वहां का। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है सक्सेस, ऑब्वियसली सारे नहीं, अभी तो बहुत सारे सक्सेस टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास, लेकिन ऑब्वियसली हम सब यहाँ नहीं डाल सकते, तो हमने कुछ जो है वो यहाँ पे डाल रखे हैं। देखिए ये है हमारा स्टार मास्टर प्रमिला मैम। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर मैं सबके बारे में अगर बताती जाऊं तो देखिए ये जो है ना वो मनरेगा योजना आपने सुना होगा, वहां पर मजदूरी का काम किया करती थी, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी जो है वो समझ में आई और इन्होंने स्टार्ट किया काम को, और आज की डेट पे आप इनकी इनकम जो है वो चेक पे ध्यान देते रहिएगा, आप इनकी इनकम देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे साथ है शेयरहोल्डर मास्टर मोहित पांडे सर। इन्होंने भी एमबीए किया हुआ है, काफी अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है इनका, राइट। उसके साथ ही इस काम को स्टार्ट किया था एंड आज की डेट पे आप देख सकते हैं इनका भी इनकम, राइट। नेक्स्ट है हमारे साथ ये है विनोद बुगालिया सर। इनका जो है वो अपना क्लिनिक था और क्लिनिक के साथ साथ इसको करते थे, अभी क्लिनिक जो है वो कंप्लीटली बंद कर दिया एंड फुल टाइम जो है वो इसमें काम कर रहे हैं एंड आज की डेट में आप इनका भी इनकम देख सकते हैं। ओके सो ये है हमारे संजय मेश्राम सर। ये इनके बारे में बताऊं तो ये भी सेकंड क्लास ऑफिसर है, राइट, गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसके साथ ही इस काम को करते थे पहले, लेकिन आज की डेट में ये भी फुल टाइम है। ओके ये है हमारे अप्लायंस हाउसकार सर एंड इनके बारे में बताऊं, ये भी मनरेगा योजना में जो है वो मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन आज की डेट पे आप देख सकते हैं, मतलब आप ये मैं देखिए आपको क्यों छोटा छोटा बताती जा रही हूँ सबके बारे में, कि आप जो है वो यहाँ पे ये जज बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक ही पर्टिकुलर बैकग्राउंड का जो है जना ही सक्सेसफुल हो सकता है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल कंप्लीटली अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को सक्सेस लेते हुए आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप अभी क्या कमाते हो, क्या करते हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओके सो ये है हमारे प्लान संजय कोस्टा सर, राइट, इनका भी आप इनकम देख सकते हो। ओके ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अलग अलग न्यूज कवरेजेस। अभी देखिए यहाँ पे आपके सामने आपको ये मैगजीन दिख रही होगी और ये मैगजीन्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मैगजीन्स है। फॉर्च्यून, फोर्ब्स जैसी मैगजीन, जहाँ पे जो है बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, उनको जो है वो कवर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको जो है बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट पेज पे फॉर्च्यून, फोर्ब्स जैसी मैगजीन्स में फ्रंट पेज पे जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में किसी कंपनी के सीईओ को जो है वो फ्रंट पेज पे फीचर किया गया हो, तो ये मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात है, राइट, हमारे लिए। ओके सो ये सारी जो है वो कवर स्टोरीज है, कवरेजेस है। ओके सो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्नओवर है कंपनी का वो यहाँ पे डेटा 2021 तक का दिया हुआ है, राइट। तो आप ये एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2009 से कंपनी स्टार्ट हुई है एंड रेगुलर जो ये कंपनी का जो टर्नओवर है वो एक बार भी डाउन नहीं गया है, इसका ग्राफ एक बार भी नीचे नहीं गया है एंड सिर्फ कोरिया में ही नहीं, आप ग्लोबली भी देख सकते हो ये कंपनी कितना ज्यादा लीड कर रही है, राइट। ओके सो अभी देखिए क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी जब इंडिया में रजिस्टर करती है तो उसको एक पेड अप कैपिटल के साथ रजिस्टर करना रहता है। एक अगर कुछ नए लोग हैं तो ये कुछ आपके लिए टेक्निकल हो सकता है, इसको हम बिल्कुल समझाएंगे आपको सारी चीजें, राइट। तो वन एंड ओनली कंपनी है जिसने सबसे हाईएस्ट पेड अप कैपिटल के साथ जो है वो रजिस्टर किया है इंडिया में। सो 10.5 करोड़ पेड अप कैपिटल के साथ एटमी ने इंडिया में रजिस्टर किया है। ओके सो अभी आप देख सकते हो कि इंडिया के अलावा ही जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है काफी सारी जगहों पर जो है वो एटमी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। आप देख सकते हो ये अलग अलग जगह लिखी हुई है, सिंगापुर है, यूएसए है, मलेशिया है, और अभी इसके अलावा जो है काफी जगहों पर जो है वो कंपनी स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी आप देख सकते हो, इसका डेटा भी दे रखा है। काफी जगहों पे स्टार्ट हो चुकी है, काफी जगहों पे प्रोडक्ट डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन काफी जगहों पे अभी ये स्टार्ट होने वाली है, राइट। ओके सो ये वन एंड ओनली कंपनी है जिसके पास कंपनी का अपना एक मोटो है, राइट। और आप देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है, पीपल ओरिएंटेड कंपनी, राइट। और ये मोटो आप देख सकते हैं। अब ये मोटो को अगर मैं समझाने को जाऊंगी ना तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई इसके लिए ना पूरा एक सेशन कंप्लीट इंटायर एक सेशन इसी पे डिलीवर करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग एक अलग सेशन कंपनी भी करती है, हम लोग एक सेशन जब भी करेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। ओके सो अभी है एटमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। एटमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? फाउंडिंग प्रिंसिपल सबसे पहला है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? देखिए कंपनी कहती है, कंपनी का मानना है कि स्पीड बहुत जरूरी है, राइट। ये आप भी मानते होंगे कि स्पीड का बने रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी स्टेबल नहीं होगी तो सीधी सी बातें देखिए, कंपनी जब कोलैप्स होती है ना तो सिर्फ कंपनी कोलैप्स नहीं होती, उसके साथ जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना वो कोलैप्स होते हैं, उनके ड्रीम्स कोलैप्स होते हैं, राइट। तो निरंतर चलना बहुत जरूरी है कंपनी का। और लास्ट जो इसका रहता है दैट इज बैलेंस। बैलेंस मतलब आपको पता है, राइट, एवरीथिंग जो भी हम एनवायरमेंट में देख रहे हैं या जो भी चीजें, सब में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी जो है वो कंपनी का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैनेजमेंट के बीच बैलेंस हो, चाहे वो हेल्थ एंड ब्यूटी के बीच बैलेंस हो, चाहे वो बाकी चीजों में बैलेंस हो, सभी चीजों में जो है वो बैलेंस कंपनी बना के रखती है, चाहे हमारा जो प्लान है वो भी एक बैलेंस्ड प्लान है, राइट। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे ये जो है वो WFDSA ने जो है वो ये बोल रखा है कि ATMI जो है इट विल लीड द कल्चर ऑफ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग विद प्रिंसिपल सेंटर्ड कल्चर। इसका मतलब क्या है, ATMI इज द ओनली कंपनी जो कि एथिक्स पे चलती है, राइट, बहुत ट्रांसपेरेंट है, एथिक्स पे चलती है, प्रिंसिपल्स पे चलती है, बिल्कुल भी अनएथिकल काम या क्विक मनी वाले काम यहाँ पर नहीं होते, राइट। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बहुत ही यूनिक चीज है दैट इज ATMI के पास है, ATMI's कल्चर ऑफ शेयरिंग। तो हमारे जो हैंडल पार्क सर हैं, इनका मानना है कि देखिए यूनिवर्स ने या लोगों ने जो हमें जितना दिया है हमें वापस भी लौटाना चाहिए उसे, राइट। तो हमारा जो पूरा टर्नओवर होता है, टोटल टर्नओवर, उसका 2% जो है वो हमेशा जो है वो चैरिटी में जो है वो सर देते हैं। इस चैरिटी के तहत जो है वो सर ने काफी मतलब एम्बुलेंसेज जो है वो डोनेट कर रखी हैं, काफी स्कूल्स जो है वो ओपन कराए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये भी एक पार्ट है ATMI का, राइट, और ये काफी यूनिक बनाता है ATMI। ओके, सो ये है ग्लोबल एक्सपोर्ट टावर अवार्ड। ये क्या है, ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, और ये बहुत कोई छोटा मोटा लोकल अवार्ड नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। और ये दिखाता है कि कंपनी जो है वो ग्लोबली कितना एक्सपैंड कर रही है, ग्लोबली उस कंपनी को कितना ज्यादा जो है वो मतलब चाह रहे हैं लोग। और ये सब तभी हो पाता है जब जो है प्रोडक्ट्स अच्छे हों, कंपनी अच्छी हो, कंपनी एथिकल हो। तो राइट, ये अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बात है। ओके, सो आप सोच रहे होंगे इतनी बातें हो गई, सब चीजें हो गई, हमारी प्रोफाइल समझ मतलब हमने जो है वो कंपनी का वो देख लिया, फाउंडर देख लिए, बट भी है क्या। तो मैं तो बहुत छोटे उसमें बताऊं आपको, तो ATMI जो है ना, सबसे पहले ATMI है ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, दैट इज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपने Amazon देखा है, फ्लिपकार्ट देखा है, बस उसी तरीके से जो है ना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ATMI। लेकिन सिर्फ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके साथ साथ जो है वो ATMI है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब, क्योंकि जो कंपनी है ये प्रोडक्ट्स को ग्लोबली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कंट्री में बिजनेस कर सकते हो, आप ये बिजनेस जो है वो ग्लोबली कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो है इसमें इसका जो है वो एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है अपना। ब्रॉडकास्ट स्टेशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ब्रॉडकास्ट स्टेशन मतलब देखिए अभी जैसे 27 कंट्रीज में जो है वो ऑलरेडी ATMI ऑपरेट करती है। तो कोरिया में जो है वो जब भी वहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है, कोई सेमिनार होता है, तो उसको जो है वो लाइव जो है वो टेलीकास्ट किया जाता है 27 कंट्रीज में। सोच रहे हैं आप, एंड उसमें ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो उसे ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो सभी लोगों को, ताकि वो लाइव टेलीकास्ट सही तरीके से मिल पाए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, राइट। ये बहुत ईजी नहीं है, ये आपको मतलब हमें सुनने में जितना इजी लगता है ना कि लाइव टेलीकास्ट करना बहुत इजी है, ये इजी नहीं है। तो अपना एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है कंपनी के पास, एंड उसके अलावा ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म तो है ही है। तो ये सारी चीजें मिलाकर बनता है ATMI, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम, एंड जैसा कि मैंने बताया था ATMI एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है। तो ये जो है वो दो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कैरी एंड कोलमार, इसका ज्वाइंट वेंचर है, राइट। तो आपको बता देती हूँ, जो कैरी है वो क्या है, जैसे आपने सुना होगा इंडिया में इसरो है, अमेरिका में नासा है, वैसे ही कोरिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कैरी, राइट। तो वो क्या करती है, वो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका R&D करती है। उसके बाद जितना भी मैन्युफैक्चर करने का काम होता है प्रोडक्ट्स का, वो कोलमार करता है। कोलमार जो है वो कोरिया का एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो वो जो है वो इसे मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को, एंड ATMI फिर क्या करता है, ATMI इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। एंड ATMI है क्या, ATMI है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। ओके, अभी देखिए कोलमार एंड इसके अलावा भी ATMI के डिफरेंट 90 जो है 90 to 94 जो है और भी पार्टनर्स हैं। एंड देखिए यहाँ पे ना कोलमार के अलावा देख सकते हो अलग अलग पार्टनर्स हैं, और आप इनको जाके सर्च करोगे ना, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको जाके सर्च करो कि ATMI जो है ना वो इस मामले में इतना ज्यादा जो है वो सोचता है ना कि ATMI उसी ब्रांड से अपना माल बनवाता है जो अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया हो, राइट। अगर मतलब
एस्टैब्लिश करता है, राइट। ओके, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैरी के बारे में कि ये 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और ये कोलमार है जो कि 1921 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो आप देख सकते हो कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कैरी कोलमार कोई बहुत छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत कोई न्यू ही अभी स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हो ये काफी पुरानी, काफी ट्रस्टेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो कोलमार के आप देख सकते हो कि काफी और भी क्लाइंट्स हैं, तो आप उसमें देख सकते हो बहुत सारे ब्रांडेड बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि आप सोच रहे होगे कि ये भी कोलमार की क्लाइंट्स हैं, आप भी, ये भी पार्टनर्स हैं, आप एक्चुअली भी कोलमार का ही पार्टनर है, तो क्या डिफरेंस होगा इनके प्रोडक्ट्स में या क्या डिफरेंस आता है। तो मैं आपको एक लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि देखिए जो कोलमार है ना, वो इनके लिए जो है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है एंड हमारे लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, राइट। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कोलमार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सबसे पहले आरटी को देता है, राइट। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और सारी चीजें हैं वो बहुत ही अमेजिंग लेवल पर निकल के आती है। ओके, सो ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कंपनी के, सॉरी कोलमार के। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिख रही होगी, दो चीजें यहाँ पे है, बल्कि आपको ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। फर्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कंपनी की ऑपरेट करने की क्या कॉस्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर किसी की है वो तो एटमी की है, राइट, ओनली 6%। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है, देखिए जब भी कोई कंपनी का ओनर होता है या जब भी कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो वो करती क्या है, वो अपने खर्चे जो है ना वो काफी बढ़ा देती है। अब वो काफी सारे एम्प्लॉयज रख देगी, काफी और दूसरे खर्चे बढ़ा देगी, तो उसमें जो होता क्या है ना, एट दी एंड कंपनी ज्यादा नहीं चल पाती लॉन्ग टर्म, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि अभी जैसे आप एटमी इंडिया का मैनेजमेंट भी देखोगे ना, तो वो सिर्फ 7 से 8 लोगों का ही ग्रुप है, और वो पूरा जो है, पूरा सोचिए पूरे इंडिया का जो सिस्टम है वहां से रन हो रहा है, राइट। तो ये बहुत कमी ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ की रहती है, तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है। दूसरा राइट पे आप एक चीज देख सकते हैं, दैट इज रिटर्न रेट। सबसे ज्यादा कम रिटर्न रेट है एटमी का, ओनली 0.19%। तो ये रिटर्न रेट क्या मतलब, कम रिटर्न रेट होना क्या दिखा रहा है कि अगर हमने किसी को प्रोडक्ट दिया है तो वो रिटर्न जो है वो वापस नहीं आता। और रिटर्न क्यों नहीं आता, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी ही इतनी स्ट्रांग है कि जिसके पास जाता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके, सो ये देखिए, ये चीज जो है वो आपको देखने को अभी मिल रही होगी, और ये बिल्कुल है कि एटमी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और ये जो चीज है वो आपको अभी दिख भी रही है, एंड बहुत जल्दी हम सब मिलकर इसको पूरा भी करने वाले हैं, और बहुत जल्दी ये होने वाला है, राइट। ओके, सो मैं एटमी के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने पीछे ही चेकलिस्ट में एक बात बोली थी आपको कि प्रोडक्ट्स का देखना भी आपको बहुत जरूरी है कि क्या प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हैं कि नहीं। तो प्रोडक्ट का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, सबसे पहले एटमी में आपको मिल जाएंगे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स और यूनिक प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो हाईली रिसर्च है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है, राइट। दूसरा, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी, प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, रिजल्ट देने वाला होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसको लोग जो है वो एक बार जब मार्केट में जाए तो उसके लिए लोग वापस खुद से डिमांड करें, राइट, फोर्सफुली हमें ना देना पड़े। तीसरा, ये सारे प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है। पेटेंटेड यानी इन पे इनको कोई जो है कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स है, सारे प्लांट बेस्ड है। एंड एक चीज और यूएसपी क्या है कि ये एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस है। मतलब क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ उसमें। ओके, सो देखिए एक फिलॉसफी है कंपनी की, दैट इज मैस्टीज। मैस्टीज यानी मास लेवल के लोगों के लिए प्रेस्टिजियस यानी अमेजिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बनाना, राइट। और एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो ब्रांड होता है ना, ब्रांडेड प्रोडक्ट मतलब एकदम अमेजिंग और एकदम टॉप नॉच का प्रोडक्ट, एकदम ब्रांडेड प्रोडक्ट को ऐसे प्राइस पे आपको अवेलेबल कराता है आदमी, जो कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास भी आराम से जो है वो अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो इसका ही मतलब है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट ऐसे प्राइस पर मिलना जो कि आराम से आप लोग अफोर्ड कर पाओ। ओके, सो जीएसजीएस क्या है, जीएसजीएस का मतलब होता है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। ये कंपनी का एक और ऐसी चीज जो कंपनी को बहुत यूनिक बना देती है। ये क्या है, देखिए आप सभी को पता है कि हर, अभी जब हम इंडिया की भी बात करें तो हर स्टेट का अपना अपनी एक चीज होती है जो बहुत अच्छी होती है। तो वैसे ही कंट्री लेवल पे भी ऐसा ही होता है कि हर कंट्री में एक ऐसी चीज होती है जो बहुत अच्छी मिलती है, राइट। सो ये कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है जिस भी कंट्री में लॉन्च करती है वहां का जो सबसे बेस्ट चीज होती है उसको लेते हुए जो है वो एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, और वो प्रोडक्ट सिर्फ वहां डेवलप नहीं होता, वो प्रोडक्ट ग्लोबली वो कंपनी जो है वो
अवेलेबल कराती है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देती हूँ, हमारे इंडिया में आप को पता है हमारे इंडिया में क्या फेमस है, आयुर्वेद बहुत फेमस है, शिलाजीत बहुत फेमस है। तो यहाँ पे इंडिया में कंपनी ने क्या किया, इंडिया में शिलाजीत को बनाया और वो अब ग्लोबली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि सिंगापुर में जो है वो ये राइट एक्सपोर्ट होना भी स्टार्ट हो गया है एंड बहुत जल्दी बाकी कंट्रीज में भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है जो ऑब्वियसली एटमी को बहुत यूनिक बनाती है। ओके, सो ये काफी अलग अलग रेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, सो ये काफी टेक्नोलॉजीज है जो वापस से एक और यूनिक पॉइंट जो एटमी को काफी यूनिक बना देती है, क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज ये सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज है, तो इनको कोई भी मार्केट में कॉपी नहीं कर सकता। ये क्या है, देखिए ये कोरिया में हर साल जो है ना वो टॉप 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकलती है, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स हैं उनकी टॉप 10 की लिस्ट निकलती है। एंड मैं बता के बड़ी खुशी होती है कि ये 6 इयर्स पुराना डेटा है, लेकिन लगातार 10 सालों से ऐसा हो रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हो कि नंबर 1 पे, 2 पे और 5th और 6th पे ये 4 प्रोडक्ट्स जो है वो लगातार 10 सालों से ये लिस्ट में बने हुए हैं। जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हो, तो आप ये देख रहे हो कि हेल्थ में हो चाहे ब्यूटी में हो, एटमी जो है वो लीड कर रहा है, राइट। ओके, सो ये आप देख सकते हो कि ये देखिए हीमोहिम इज अ प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मार्केट में कोई क्लोन नहीं कर सकता, राइट, और कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक वर्ल्ड का नंबर 1 इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं इसको, राइट। उसके अलावा ग्लास स्किन के मामले में अगर हम कहें कि कोरिया जाना चाहता है ब्यूटी के बारे में, तो ग्लास स्किन को लेकर भी वर्ल्ड का नंबर 1 पेटेंटेड प्रोडक्ट सिर्फ एटमी के पास अवेलेबल है, जिनको बहुत बड़े बड़े जो है अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जिसके बारे में हम प्रोडक्ट हमारी जो ट्रेनिंग्स रहती है उसको हम डिस्कस करते हैं। राइट में आप देख सकते हो, आपको एक दिख रहा होगा टूथब्रश। टूथब्रश का नाम पता है क्या है, 1 in every second, मतलब हर सेकंड में ये एक टूथब्रश निकल जाता है। और क्यों निकल जाता है, क्योंकि आप क्वालिटी देखने में भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ छोटा सा कि इस ब्रश में जो यूज हुआ है ना, दैट इज 99.9% ईटेबल गोल्ड पाउडर यूज हुआ है। तो आप देख पा रहे हो राइट कि अपने आप प्रोडक्ट्स जो है वो जिस लेवल के हैं, तो 1 in second तो होंगे ही ना। ओके, सो अभी देखिए मुझे पता है आप काफी देर से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि भाई हमने सारी चीजें समझ ली, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि ये धन वर्षा जो है वो कैसे होती है एटमी में। तो उसको फटाफट से हम इसका प्लान समझ लेते हैं। इसका जो प्लान है वो बहुत ही बैलेंस्ड है और बहुत ही इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। मैं फटाफट से ये बता देती हूँ कि देखिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई फाउंडेशंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मंथली फी नहीं है, कोई स्टॉक आपको ज्यादा नहीं रखने हैं, कोई लाइन स्नैचिंग नहीं है, कोई मतलब आपने किसी को मेहनत से लगाया और किसी ने छीन के अपने इसमें लगा लिया। अगर ऐसा करते हुए आप पाए भी गए ना, लीगल एक्शन लिया जाएगा और कंपनी आपकी आईडी को डोमिनेट कर देगी, राइट। कोई ऑनलाइन सेलिंग यहाँ पे नहीं है कि भाई आप लोग वेबसाइट बनाकर वहाँ पे सेल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेबसाइट का कोई फीस कंपनी नहीं लेती है, कोई आपको प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करने हैं। रजिस्टर करने वक्त काफी कंपनीज में ऐसा होता है कि रजिस्टर करना है तो इतना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हर मंथ भी आपको ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको क्लाइंट कॉल कर रहा है कि भाई हर मंथ तुम्हारा को लेना ही है प्रोडक्ट, ऐसा भी नहीं है। कोई ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग भी यहाँ पे से नहीं होती है। उसके अलावा जो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ही इतनी ही लेनी है, ऐसा भी कुछ आपको नहीं है। और ये एक बेस्ट चीज देखिए कि एक आईडी जो आपकी अभी लग गई, एक बार आप जब रजिस्टर हो गए तो वो आपकी ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो वैलिड रहेगी, यानी आप उस पर्टिकुलर आईडी से ही ग्लोबली इस बिजनेस को कर सकते हो। जैसे देखिए कुछ कंपनीज में होता है कि एक पर्टिकुलर रैंक अगर आपने मानिए इंडिया में ली और अगर आपको अब अमेरिका में भी वही रैंक लेनी है तो आपको जीरो से वहां पे अमेरिका में बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मानिए आपने बहुत मेहनत करी और आप डायमंड मास्टर बन गए, तो आप अगर इंडिया के लिए डायमंड मास्टर हैं तो आप जहाँ जहाँ कंपनी ऑपरेट कर रही है वहाँ के लिए भी आप डायमंड मास्टर हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको जीरो से बिजनेस वापस स्टार्ट करना है, राइट। यहाँ पे कोई ग्रुप पीवी फ्लशिंग नहीं है। पीवी रिफ्लेक्शन एक बहुत अच्छा यहाँ पे चीज है जो हम आगे आपको बताएंगे कभी कि ये कैसे आपको हेल्प करता है आपकी चीजों में। यहाँ पे जो आपके जो फ्लश्ड पीवी होते हैं वो मास्टरशिप में काउंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी कंपनीज के कंपेयर में यहाँ से 5 to 6 टाइम ज्यादा पीवी आपको मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, राइट। उसके अलावा देखिए अब आप सोचते होंगे कि क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई पर्सनल एनरोलमेंट बोनस नहीं है। जैसे काफी कंपनीज में ऐसा रहता है कि अगर आपने पर्सनल लेवल पे एनरोल किया किसी को तो वहाँ पे कंपनी बोनस देती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप पर्सनल पीवी की कोई ऐसी मंथली रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है और मार्केट अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, राइट। मार्केट अभी देखा जाए तो ब्लैंक है एक तरीके से, तो आपके लिए अनलिमिटेड
अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो है अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज भी है। तो ऐसा है कि यहाँ पे मतलब उसके अलावा अनलिमिटेड अक्यूमुलेशन फ्रॉम ग्रुप पीवी, मतलब देखिए अगर आपकी टीम जो है वो 10,000 लोगों की बन गई है मानिए, और उसके बाद अगर बाद भी कोई अगर ज्वाइन हो रहा है और वो कुछ पीवी कर रहा है तो वो पीवी ऊपर तक जो है वो सेम सभी को मिलेंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है, राइट। तो ये काफी ट्रैक भी करता है लोगों को और ये डिफरेंट बना देता है एंटिटी को बाकी सब कंपनी से। अभी हम यहाँ कंपनसेशन प्लान देख लेते हैं। एप्पल का जो कंपनसेशन प्लान है वो 4 इसमें डिवाइडेड है। पहला है जनरल कमीशन जो कि 44% है, मास्टरशिप बोनस 20%, सेंटर कमीशन 6% और वन टाइम जो कैश रिवॉर्ड रहते हैं वो 30%। जनरल कमीशन की बात करें तो ये काउंट तो डेली होता है लेकिन इसका जो पैसा है वो वीकली आता है, मतलब एवरी ट्यूसडे आपको इसका पे आउट मिल जाता है, राइट। तो आप देख सकते होंगे राइट में ये ट्यूसडे पे आपके रेड कलर के मार्क्स आपको दिख रहे होंगे। तो एवरी ट्यूसडे आपको पे आउट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, ये आपको चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है कि किसी ट्यूसडे नहीं आया, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है आज तक की डेट में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको कंपनी को कॉल करना पड़ा हो या कंपनी को ऐसा बोलना पड़ा हो कि हमारा आज पे आउट नहीं आया है। अगर आपने काम किया है, आपकी सारी चीजें उस तरीके से गई है, तो आपको एवरी ट्यूसडे पे आउट मिलता ही मिलता है। इवन एक चीज और बता दूं कि अगर ऐसा हो जाता है कभी कि ट्यूसडे को कोई पब्लिक हॉलीडे होता है अगर, तो आपका पैसा पहले ही आ जाता है। आप ये देख रहे हो पैसा पहले डाल देती है कंपनी। तो ये काफी अच्छी चीज है। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। अब कंपनी का जो प्लान है वो बाइनरी प्लान है, राइट। तो बाइनरी प्लान जो है वो आज में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लान माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप राइट में जितने भी प्लान देख रहे हो ना, इसमें होता क्या है, इसमें जो जना होता है ना उसका एनर्जी, उसका स्ट्रेंथ सब कुछ डिवाइड हो जाता है, राइट। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में आपको सपोर्ट नीचे वालों को करना ही होता है, और आप जब नीचे वालों को सपोर्ट करते हो तो वो भी ग्रो करते हैं, आप भी ग्रो करते हो। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर आपका बनता है कि जिस जगह आप हैं और आपने लेफ्ट एंड राइट में उसको लगाया, और जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती है और उसके बाद अब इसमें जो है वो ग्लोबल आईडीज भी लग जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे ही बिजनेस कर सकते हो, या मैंने अभी आपको बताया था आप ग्लोबली भी बिजनेस कर सकते हो। तो एग्जाम्पल है कि कोई आईडी आपकी यूएई से लगी, कोई फिलीपींस से लगी, कोई दुबई, कोई कहीं और से लगी, तो उन्होंने भी अगर कुछ कुछ पीवी किए तो उसका भी फायदा जो है वो डायरेक्टली आपको मिलता है। ओके, तो अभी जनरल कमीशन मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। जैसा कि मैंने बताया था जनरल कमीशन 44% मिलता है। तो यहाँ पे कुछ रैंक्स रहती है, राइट। तो जब आप में ये पर्सनल पीवी की अपने खुद की पर्सनल रैंक रहती है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि अगर आप अपने पर्सनल पीवी 3 लाख कर लेते हो तो आप जो है वो एजेंट कहलाते हो। और जब आप राइट और लेफ्ट, आपकी जो टीम बनती है, जब आपके राइट और लेफ्ट में भी 3-3 लाख पीवी मैच होते हैं ना, तो आपको इनकम आती है 3964 की। और अगर ये आप डेली लेते हो 396, मतलब अगर आपके 3-3 लाख पीवी रेगुलर मैच हो रहे हैं, तो आपके महीने का जो इनकम होता है वो आप देख सकते हो कि 1,064 होता है, राइट। सॉरी। नेक्स्ट रैंक रहती है आपकी स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट में आपको पर्सनल पीवी आपको 7 लाख पीवी करने रहते हैं। राइट और लेफ्ट जब 7-7 लाख पीवी मैच हो जाते हैं तो आपको इनकम मिलती है 7929 की। नेक्स्ट रहता है डीलर। डीलर में क्या होता है, आपको अपने पर्सनल 15 लाख पीवी करने होते हैं, और अगर आपके ऐसे ही राइट में और लेफ्ट में भी 15 लाख मैच हो जाते हैं तो फिर आपको इनकम आती है 15,857 की। इसी तरीके से लास्ट आपका जो आपको पर्सनल जो लास्ट आपको करना रहता है दैट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब होता है अपने पर्सनल 24 लाख पीवी करना। और अगर आपकी जैसे जैसे राइट लेफ्ट मैच होते जाते हैं तो आप राइट में देख सकते हो कि आपकी कितनी कितनी इनकम जो है वो आती है। लास्ट जो सबसे लास्ट जो इनकम जो आप लेने के लिए एलिजिबल रहते हो ना डेली बेस पे, वो रहती है 79,287, जिसको आप राउंड ऑफ में 80,000 कहते हैं, राइट। 80,000 इनकम आप ले सकते हो एक दिन में, ये लास्ट है, राइट। इससे ज्यादा लिमिट नहीं है, ये एक लास्ट लिमिट है। चाहे उसके लिए वो आप अभी ज्वाइन करो या आप किसी ने 10 साल पहले भी ज्वाइन करके रखा होगा, सभी के लिए ये एक लास्ट लिमिट है जनरल कमीशन। लेकिन आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे, आप एक चीज देखो कि अगर आप जनरल कमीशन पे फोकस करते हो सही से, तो भी आप मंथली जो है वो 20 लाख रुपए कमा सकते हो। आप देख पा रहे हो मंथली 20 लाख सिर्फ और सिर्फ जनरल कमीशन पे फोकस करके। बाकी चीजें तो आगे मैं भी आपको बताऊंगी कि बाकी बड़ा गेम तो आगे है। ओके, ये क्या है देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ट्रेडिशनल जो एक एमएलएम मॉडल या जो बाकी कंपनीज रहती है उनका मॉडल क्या रहता है ना, उसमें ऐसा रहता है कि जो टॉप लीडर होता है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है।
उसके नीचे चाहे कितने ही ज्वाइन हो जाए, वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट वैसा नहीं मिलता, बेनिफिट सारा टॉप लीडर को जाता है। लेकिन यहाँ पे एटमी में आप देख पा रहे होंगे, एटमी में ऐसा नहीं है। एटमी में आप चाहे पहले आए हुए हो, चाहे अभी आप न्यू ज्वाइन हो रहे हो, सभी को एक जैसा ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों क्यों एक जैसा बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको पीछे बताया, यहाँ पे जो मैक्सिमम जनरल कमीशन का लिमिट है वो सबके लिए एक ही है, राइट। 80,000 से ज्यादा कोई नहीं जा सकता। मतलब यानी मैं आपको आगे वाली साइड को दिखाती हूँ कि आपने चाहे 7 साल पहले ज्वाइन किया हो, चाहे 10 महीने पहले, चाहे दो साल पहले, या फिर आज ज्वाइन किया हो, मैक्सिमम जो हमारा कमीशन जो पॉइंट है, वो मतलब जो लिमिट है वो 80,000 है, और स्टार्ट जो सबका है वो 3964 से ही है, राइट। ओके, सो ये आप देख सकते हो कि ये वो कंपनीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा जनरल कमीशन मिलता है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एटमी इज द ओनली कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा जनरल कमीशन जो है वो दिया जाता है, दैट इज 86.33%। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि बाकी कंपनीज में ऐसा रहता है कि जो टॉप का लीडर होता है, जो टॉप